परम शांति। आज के बेहद के जो संदेश बापूजी की तरफ से आता है, उसमें बापूजी ने आज बड़ी प्यारी बातें बताई हैं। कुछ बातें जैसे उन्हीं के बारे में हैं, जिसको हम सुनते हैं बड़ा आनंद आएगा। बापूजी कहते हैं, बच्चे, मैं भी एक आत्मा ही हूँ। मुझ में भी मन बुद्धि है। मैं सभी चीज को एंजॉय करता हुआ भी इससे न्यारा हूँ, क्योंकि अपनी सीट पर हूँ। मैं सदाशिव हूँ। मुझे कभी भी किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, बापूजी ने अपने बारे में बताया। हमारे आकारी बापूजी, जो हमारे परम पिता परमात्मा हैं, वो अपने बारे में बोल रहे हैं कि मैं भी एक आत्मा हूँ। पर कौन सी आत्मा हूँ? जो परम प्रकाश की आत्मा और परम प्रकाश की ही बॉडी, उनकी फरिश्ता स्वरूप, बाप का रूप, जिस रूप को साकार में हम बच्चे धारण कर रहे हैं, यानी हमारे दादाजी से मिला हुआ रूप ही बेहद के बाप का रूप है। तो वो कह रहे हैं कि मुझ में भी मन बुद्धि है। अगर उनमें मन ना होता तो वो अपने 9 लाख बच्चों को निकालने के लिए दादाजी से रिक्वेस्ट थोड़ी करते कि मेरे बच्चों को लेकर आइए। और उन्होंने ये भी कहा, दादाजी, आप निराकार में मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे, आप आकारी में आइए, तब आप मेरी बात को समझ पाएंगे। क्योंकि निराकार तो नष्टो मोह होता है। कर्मातीत, भावातीत, त्रिगुणातीत, कालातीत, सारे गुण उसमें समाहित होते हैं, तभी निराकार होता है। तो बापूजी ने अपने क्रिएटर यानी दादाजी, जो बेहद के बाप हैं, उसके रूप में साकार में धरा पर हैं इस समय, अलमाइटी अथॉरिटी के रूप में पूरे विश्व का परिवर्तन करने के लिए और पूरे मल्टीवर्स को अमर लोक बनाने के लिए दादाजी इस धरा पर अवतरित हुए हैं। और हम बच्चे भी अपने बाप के साथ इस धरा पर उनके कार्य को संपन्न करने के लिए अवतरित हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि मुझ में भी मन बुद्धि है, लेकिन और मैं सभी चीज को एंजॉय भी करता हूँ। मतलब एंजॉय कैसे करते होंगे बापूजी? कैसे एंजॉय करते होंगे? उनका एंजॉयमेंट जो है वो कैसा होता होगा, हम सोच सकते हैं। बापूजी कहते हैं कि मैं अपने बुद्धि रूपी टीवी में सब कुछ देखता रहता हूँ। मतलब अपनी क्रिएशंस के बारे में वो सब उनको पता है। और अभी तो स्पेशली जो उनके प्यारे बच्चे हैं, सिकीलदे बच्चे हैं, जो उनके नैनों का नूर हैं, जो उनको उनके प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे हैं, विशेष आत्माएं हैं, जो उनके पास सारी दुनिया से भटकते हुए पहुंच ही गए हैं, कैसे भी करके अपने बाप के पास पहुंच गए हैं। तो उन बच्चों पर उनकी स्पेशल दृष्टि है, स्पेशल नज़र उन पर है। तो वो कितना एंजॉय करते हैं उसको कि कभी मेरे बच्चे कभी सीट पर सेट और कभी नीचे आ गए, फिर सीट पर सेट हुए, फिर नीचे आ गए। तो वो इसी खेल को एंजॉय करते होंगे। लेकिन एंजॉय करते हुए भी कैसे होते हैं वो? इससे न्यारा हूँ, क्योंकि अपनी सीट पर हूँ, यानी अपनी ओरिजिनल सीट पर वो सेट हैं। तो वो बाकी सारे दृश्य जो देख रहे हैं, वो देखते हुए भी नहीं देखने वाली स्थिति में हैं। मैं सदा शिव हूँ। सदा शिव मतलब शिव शिव ही हैं और सदा शिव ही हैं। वो कभी अपनी सीट से नीचे नहीं उतरते, यानी वो कभी विष्णु नहीं बनते, ब्रह्मा नहीं बनते। उनके रूप, उनके सेल
उनके काम करते हैं वो सदा शिव ही रहते हैं। मतलब बेहद के बाप ने बताया कि मैं सब कार्य करते हुए भी, देखते हुए भी, एंजॉय करते हुए भी हमेशा अपनी सीट पर सेट रहता हूँ। मुझे कभी भी किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता है। किंतु आप बच्चे जो कि इस दुनिया में अर्थात 5 तत्वों के बीच में रहते हो, तो इसके प्रभाव से प्रभावित हो जाते हो। ये बाप ने अपना एग्जाम्पल देख के हम बच्चों को अपने ही बारे में समझानी दी और ये बताया कि बच्चे आप भी मेरी तरह रहो तो आप भी प्रभाव से मुक्त हो जाओगे। ये बाप की समझानी है और कितनी प्यार भरी समझानी है। अपने बारे में बता करके फिर बच्चों को भी वैसा ही रहने के लिए बोल रहे हैं, तो हम 5 तत्वों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। आगे कहते हैं बापूजी कि परंतु अब जबकि आप बच्चों को बाप की सीट लेनी है, तो इनके बीच रहते हुए इन 5 तत्वों के प्रभाव से न्यारा रहना है। तभी आप विजयी बन सभी आत्माओं का और प्रकृति का कल्याण कर सकोगे। और इस काबिल बनाने के लिए बाप आपको पढ़ा भी रहा है और सूक्ष्म में मदद भी कर रहा है। कितने प्यार से बापूजी ने हमको बता दिया कि क्या क्या कर रहे हैं हमारे लिए। पढ़ा भी रहे हैं हमको कितने टाइम से बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, सारे पिक्चर्स बना बना के हमको पढ़ा रहे हैं, सारी कैलकुलेशन बता बता कर हमको पढ़ा रहे हैं, बेहद का ज्ञान हमको इस हद की दुनिया में समझा रहे हैं। और क्यों समझा रहे हैं, किस लिए समझा रहे हैं? हमको आप समान बनाने के लिए, यानी बाप बच्चों को आप समान बनाने के लिए उनको पढ़ा भी रहे हैं और सूक्ष्म में मदद भी कर रहे हैं। बापू जी के जो रूप हैं वो बच्चों की मदद भी कर रहे हैं। आगे क्या बोला है कि बस आप केवल अपने पर 100% अटेंशन रखो। बाप साथ है तो हुआ ही पड़ा है। कितनी खुशी होती है ना सुनकर कि हम किसके बच्चे हैं, हम किसके साथ हैं और वो हमारे साथ है। तो जो लक्ष्य हमने अपने जीवन में रखा है, बाप का कार्य सो मेरा कार्य, वो हुआ ही पड़ा है। विश्व परिवर्तन हुआ ही पड़ा है क्योंकि बाप हमेशा साथ हैं। बस बच्चे बार बार अपने समान की सीट पर आ बाप के संग, यानी शांति के सागर के संग। कौन है हमारे परमात्मा? कौन है हमारा बाप? शांति का सागर। तो शांति के सागर के साथ हम बच्चे जब बैठेंगे तो उनके साथ बैठकर हम क्या करेंगे? चारों तरफ शांति की ही किरणें फैलाएंगे, यानी चारों तरफ परम शांति और परम प्रकाश ही फैलाएंगे, क्योंकि हम शांति के सागर के बच्चे हैं और उन्हीं के साथ हम बैठकर अपने समान की सीट पर परम शांति और परम प्रकाश को फैला रहे हैं। आगे बापूजी ने बोला है, मौन में रहने का भी अभ्यास करो। साधारण और व्यर्थ संकल्पों का द्वार बंद कर दो। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि हम शांति के सागर के बच्चे अपनी सीट पर सेट कब हो पाएंगे? जब हम साधारण संकल्प या व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होंगे। हम इन व्यर्थ संकल्पों के द्वार को खुद ही बंद कर दें, अर्थात स्वयं के संकल्पों को हम कैसे बंद करेंगे? 100% अटेंशन देंगे अपने संकल्प पर कि कौन सा संकल्प चल रहा है, क्या विश्व कल्याणकारी है, क्या बाप के कार्य का है। हम अपने संकल्प पर स्वयं ही नजर रखेंगे कि ये व्यर्थ है, व्यर्थ संकल्प तो नहीं है। अगर व्यर्थ संकल्प है
तो हम उस पर 100% अटेंशन रखकर व्यर्थ संकल्पों की छुट्टी कर दो, मतलब उन्हें खत्म कर दो। यह एक-एक दिन का किया गया ऊंचा अभ्यास आपको परमानेंट अपनी सीट पर सेट कर देगा, यानी हम बाप समान अपनी सीट पर सेट हो जाएंगे। अच्छा, परम शांति।